27वीं आईनी तरमीम लाहौर हाईकोर्ट के 10 और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 4 जजेस को ट्रांसफर करने का फैसला। ट्रांसफर से मुतालिक जजेस के नामों की फहरिस्तें मुरतब कर ली गईं। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस शाहिद करीम के नाम शामिल, जस्टिस साजिद महमूद सेठी, जस्टिस असजद जावेद, जस्टिस तारिक सलीम शेख समेत दीगर भी शामिल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार के नाम शामिल हैं। आलूदगी ने पंजाब के दिल में पड़ाव कर लिया। शहर में स्मोकी ओस चरा 396 तक पहुंच गई। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 742 रिकॉर्ड, डीएचए का AQI 569 हो गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतराफ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 468 रिकॉर्ड, मॉडल टाउन के इलाके का AQI 471 रिकॉर्ड किया गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में पहला नंबर। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। HEC ने UET को गुड गवर्नेंस के मयार पर मिसाली यूनिवर्सिटी करार दे दिया। UET की मिसाली गवर्नेंस और बेहतरीन क़यादत पर वाइस चांसलर को मरासला जारी। मरासले में बाज़ाब्ता तौर पर UET की इंतजामी कारकर्दगी और शफाफियत को सराहा गया। HEC की तमाम पाकिस्तानी जामियात को UET का इंतजामी मॉडल अपनाने की हिदायत। डायरेक्टर HEC का कहना था UET की पॉलिसियाँ शफाफियत और इंतजामी नज़्म व ज़ब्त काबिल सताइश हैं। सेक्रेटरी दाखिला का पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का दौरा। लेबॉर्टरीज में जदीद आलात पर टेस्टों के मराहिल का मुशाहिदा किया। पैप्टा में नौ तमीरशुदा जिम, कैफेटेरिया और डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। सेक्रेटरी दाखिला ने भर्ती होने वाले नौजवान साइंसदानों से मुलाकात की। सेक्रेटरी दाखिला का कहना था पंजाब एग्रीकल्चरल फूड एंड ड्रग अथॉरिटी हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। 16 अरब रुपए की लागत से आलमी मयार की पैप्टा लेबॉर्टरीज को फाल किया गया। चेयरपर्सन पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी लाहौर का इजलास। डीजी पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी कलसुम साकिब ने ब्रीफिंग दी। यूनियन कौंसिल सतह पर आगाही और रेफरल मैकेनिज्म को मजीद मजबूत बनाने पर इतफाक। हिना परवेज भट्ट का कहना था मुतासरा खातून को दफातर के चक्कर नहीं लगवाने देंगे। निज़ाम खुद उन तक पहुंचेगा। खातून के तहफ़्फ़ुज़, इंसाफ और बहाली के निज़ाम को हर हाल में मजबूत बनाएंगे। बिसारत से महरूम अफराद का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। मुतालिबात के हक में बैठे नाबीना अफराद को मनाने कोई ना आया। मुजाहिरीन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 12,000 रुपए के वजीफे का ऐलान यकसर मुस्तरद कर दिया। पंजाब असम्बली के सामने धरना जारी। एहतजाज के बायस माल रोड और मलेका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। बादशाहत जो नस्ल दर नस्ल चलती है, ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। हमें अपने वोट से हुकूमत चुननी चाहिए। हमारे ही जैसे लोग, हमारे ही दरमियान से लोग, हम उन्हें वोट दे के अपना हुक्मरान बनाते हैं। दुनिया में जो जमहूरी मुआशरे हैं उसमें आम तौर पे 3 तरह की हुकूमतें हैं। उसमें फेडरेशन है, कन्फेडरेशन है और यूनिटरी गवर्नमेंट्स हैं। जो तकसीम है हमारे सूबों की, वो इस तरह से बनी, बदकिस्मती से मैं कहूँगा इस तरह से बनी कि एक सूबा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा है और एक सूबा रकबे के लिहाज से इतना बड़ा है और उसकी आबादी इतनी कम है कि उसे एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करना इतने बड़े एरिया को ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। नस्ल दर नस्ल बादशाहत हमारे मसाइल का हल नहीं। हुकूमतें पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करें। दुनिया में 3 तरह की हुकूमतें हैं। हमारे सूबों की हालत बदकिस्मती से काबिल फ़ख्र नहीं है। हमारे मुल्क में यकसा तरक्की नहीं हुई। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के आगाही सेशन से खिताब। बोले, अच्छे लोगों को परफॉर्मेंस के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जब जमहूरियत आती है तो सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म किया जाता है।
3 टीयर्स में, एक जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और तीसरी लोकल गवर्नमेंट। इसमें 2 ऊपर वाली हुकूमतें तो हुकूमत करने के लिए हैं। आपकी खिदमत करने के लिए अगर कोई हुकूमत है तो वो लोकल गवर्नमेंट है, जिसने आपकी सड़कें गलियां बनानी हैं, जिसने आपके शहर की सफाई करनी है, जिसने आपके तालीमी इदारे चलाने हैं, जिसने हर वो काम करना है जो खिदमत के ज़ुमरे में आता है, तो वो लोकल गवर्नमेंट है, उसे सबसे पहले हम ख़त्म कर देते हैं। अगर हम अपना और अपने मुल्क का मुस्तकबिल ठीक करना चाहते हैं, कल को अल्लाह के सामने भी जवाबदेह होना हम समझते हैं कि हमने होना है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने स्टंटेड ग्रोथ वाले बच्चे, हमारे वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे, हमारे वो लोग जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी को भी नहीं मिल रहा, जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लिए हम कुछ करें, जो हम कर सकते हैं वो करें। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का आगाही सेशन से खिताब में कहना था, हमारी 25 करोड़ आबादी और सिर्फ 4 सूबे हैं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी पब्लिक वेलफेयर और अमनो अमान यकीनी बनाना है। कमजोर इदारों में आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता। कमजोर इदारे ताकतवर के इशारे पर चलते हैं। एक सूबा आबादी और दूसरा रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। अवाम की खदमत के लिए लोकल गवर्नमेंट जरूरी है। चाइना और इंडिया हैं जो आबादी में सबसे बड़े मुल्क हैं दुनिया में। चाइना की 31 सब नेशनल यूनिट्स हैं, सूबे आप कह लें उनको, वो 31 हैं। इंडिया जो हमारे साथ ही एक मुल्क बना था, जब मुल्क बना तो उसके सूबों की या स्टेट्स को कहते हैं, उसकी तादाद 9 थी, आज 39 है। तो 80 साल में उन्होंने 9 से 39 प्रोविंसेस अपने बना दिए। इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स 3rd लार्जेस्ट कंट्री है, 50 स्टेट्स हैं उसकी, और वहाँ लोकल गवर्नमेंट भी आप जानते हैं बड़ी मजबूत है। अगर आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को छोटा करेंगे, गवर्नमेंट लोगों के करीब तर होगी, उनके मसाइल को समझेगी, तो शायद उनको हल भी कर सकेगी। चीन और भारत आबादी के लिहाज से बड़े ममालिक हैं। चीन के 41, भारत के 39 सूबे हैं। अमेरिका में 50 रियासतें और मजबूत लोकल गवर्नमेंट है। कमजोर इदारे करप्शन का बाइस बनते हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का खिताब, बोले सूबे छोटे करेंगे तो आपको नई लीडरशिप मिलेगी। मुल्क में नौजवान इकट्ठे हों तो सब कुछ कर सकते हैं। ठेकेदार को सरकारी कॉलेज की तामीर के अखराजात अदा न करने के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए कि अदालतों की अब क्या अहमियत रह गई है। अदालतों के पास अब कोई इख्तियारात नहीं है। आप जाएं, सड़क ब्लॉक करें और एहतजाज करें। एहतजाज भी तो अपनी आवाज़ पहुंचाने का एक जमहूरी तरीका है। अदालत ने सरकारी वकील को रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत दे दी। शहर की मंडियों में गिराफरोशों का राज। सब्जियां और फल खरीद की पहुंच से दूर। प्याज 180, टमाटर 150, लहसुन 550, अदरक 520, नींबू 140, सब्ज मिर्च 160 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 250, करेले 100, पालक 70, गोभी 80 रुपए किलो बेची जा रही। भिंडी 180, शिमला मिर्च 380, मटर 320 रुपए के किलो हो गए। फलों में केला 180 रुपए दर्जन, अनार 1200, सेब 450, पपीता 350, जापानी फल 300, अमरूद 220 और शकरकंदी 180 रुपए किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री मसनूआत के दाम में दिन ब दिन इजाफा। मुर्गी का गोश्त 7 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 533 रुपए तक जा पहुंची। साफी गोश्त 640 रुपए किलो में फरोख्त। जिंदा ब्रायलर भी 5 रुपए किलो महंगा। होलसेल रेट 354, परचून में 368 रुपए किलो हो गया। अंडे भी लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर 344 रुपए के दर्जन हो गए। अंडों की पेटी 10,200 रुपए में दस्तयाब। नाकिस अशिया बेचने वालों के गिरद घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी का बादामी बाग में जाली शहद बनाने वाले यूनिट पर छापा। 200 लीटर तैयार शहद, 1000 पैकिंग बोतलें, 4 किलो ग्लूकोज, टीन और दीगर अशिया बरामद। जाली शहद की तैयारी का मकरू धंधा करने पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डीजी आसिम जावेद का कहना था, खुले रंगों और केमिकल से जाली शहद तैयार किया जा रहा था। नाकिस शहद का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए मुज़र है।
कैंप जेल के कैदी की दीवार फैलाकर फरार होने की कोशिश। स्टाफ कॉलोनी के गेट पर खड़े एहलकार ने मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी लाहौर रीजन मोहसिन रफीक ने ड्यूटी में गफलत बरतने पर 2 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट तुफैल और हेड वार्डर सैफुल्लाह को मुअत्तल किया गया। और ज़्यादतीज़ एक खामोश कातिल। 14 नवंबर को दुनिया भर में ज़्यादती से आगाही का दिन मनाया जाता है। ज़्यादतीज़ का एक आम असर ये है कि ये वक्त के साथ साथ जिस्म के बहुत से निज़ामों, ख़ास तौर पर एसाब और खून की शरियानों को शदीद नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान में ज़्यादतीज़ का मर्ज़ बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तिबी माहिरीन के मुताबिक शुगर का इलाज मुकम्मल परहेज़, चहलकदमी और वर्जिश से किया जा सकता है।